हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, पिछली वीडियो थी जो मेरे तो मैंने उसमें लास्ट में बताया कि मैं प्री और पोस्ट फेडर के बारे में इसमें एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो इसी पे है गाइस। तो बहुत से बंदे मुझसे पूछे कि प्री पोस्ट का मतलब होता क्या है। मतलब बहुत से बंदों को नहीं पता, साउंड वाले भाइयों को मेरे, और बहुतों को पता है तो उनको वो यूज़ अच्छे से करना जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये कि कैसे ये इसका यूज़ होता है, क्या होता है ये प्री पोस्ट फेडर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइस, आज का हम जो हमारा मिक्सर रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, तो ये रहेगा आपका यामा का MG16X। बस इसमें है तो गाइस ये 3 ऑक्स। ये प्री और पोस्ट गाइस, जो प्री और पोस्ट जो बटन होता है ये ऑक्स में ही काम करता है। पर इसमें भी देखिए, इसमें पर प्री और पोस्ट सिर्फ एक ही ऑक्स में दे रखा है। ये 2 ऑक्स में काम करेगा। ऑक्स 2 में ये प्री और पोस्ट का काम करेगा। तो मैं आपको इसी में सिखाऊंगा कि बताऊंगा भी कि ये काम कैसे करता है, उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये है मिक्सर। तो गाइस, समझने वाली बात है। देखिए, ये इस यहाँ लिखा है, देखिए प्री, और अब इसको आप दबा देंगे, अगर ये ऊपर की साइड हो जाए तो ये हो जाता पोस्ट। तो भाई प्री माने ये है आपका प्री फेडर, माने ये आपका फेडर है। तो प्री माने हो गया आपका फेडर से पहले, जो फेडर से पहले, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फेडर से पहले अगर आप फेडर आपका नीचे भी है और अगर आप प्री में अगर आपने ये दबा रखा है तो आपका ये ऑक्स काम करेगा। अगर इसमें आप कोई भी अगर आपने म्यूज़िक दे रखा है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे रखा है तो वो काम करेगा, चाहे आपका फेडर नीचे भी हो। पर अगर आपका ये पोस्ट फेडर है तो आपका जब तक ये फेडर ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये काम नहीं करेगा। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा इसका। तो गाइस, डेमो के लिए मैंने आज लगा रखे हैं गाइस 2 मॉनिटर लगा रखे हैं। ये देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, पर ये बहुत जगह अच्छे से काम कर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये देखिए, तो ऑक्स 2 पे मैंने इसकी आउटपुट डाल रखी है इस पे। ये है हमारा ऑक्स 2 पे, और ये वाला मॉनिटर मैंने मेन में दे रखा है। जो ये देखिए, ये मेन में मेरा ये वाला मॉनिटर है और ऑक्स 2 में मेरा वाला मॉनिटर है। तो गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ ये पोस्ट फेडर और प्री फेडर काम कैसे करता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इसमें एक म्यूज़िक बजाता हूँ। मेरा साथ देने के लिए काके जी हैं जो मेरा साथ देंगे। काके एक NCS का गाना लगा दी, जो नॉन कॉपीराइट का हमें गाना लगाना पड़ेगा। NCS का ही है ना गाइस? NCS का, हाँ, NCS का गाना लगा दीजिए। अभी देखिए गाइस, अब इसमें एक गाना प्ले हो रहा है, ठीक है, और ये गाना प्ले हो रहा है। और ये देखिए, अब मैंने इसको अभी ये पोस्ट फेडर, अभी मैं इसको प्री फेडर करता हूँ। ये देखिए, प्री फेडर कर दिया और मेरा ये फेडर नीचे है। और अगर मैं अब इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए आवाज़ आएगी उसमें। ये देखिए, देख रहे हैं आप, मेरा फेडर नीचे है, बट वहाँ से अगर मैंने प्री कर रखा है तो ये वॉल्यूम आएगा, तो इसमें आवाज़ आ रही है। और अगर मैं इसको, अब मैंने देखिए फेडर ऑन करा है, फेडर ऑफ करा है, तो ये देखिए मेरा मेन में भी आने लगी है। ये देखिए, और अगर मैं इसको पोस्ट फेडर कर देता हूँ तो अगर मैं, अब देखिए मेरा फेडर नीचे है, ये देखिए मेरा फेडर नीचे है, और अब मैं इसको वॉल्यूम कर रहा हूँ तो देखिए वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि ये अब इसके गलने के बाद आएगा। अब देखिए, अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ अपने मेन को, तो ये देखिए मेरा ऑक्स में, ये देखिए देख लिया गाइस आपने। तो पोस्ट और प्री फेडर का ये यूज़ होता है। अब मैं इसको अगर प्री दोबारा कर दूंगा तो ये देखिए फेडर मेरा नीचे है, बट मेरा वो चलेगा।
बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि ये कैसे काम करता है, तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे काम करता है। अब आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस मैंने जैसे दिखाया आपको अभी कि पोस्ट पेड और फ्री पेडर का मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ यूज़ कर सकते हो। गाइस पहले तो आप इसको ये यूज़ ज़्यादातर आप साउंड वाले भाई हमारे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि डीजे में इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि डीजे में हमारे इतने स्पीकर्स नहीं लगते हैं। बट साउंड में हमारे इतने स्पीकर्स लगते हैं, अंदर मॉनिटर लगते हैं, बाहर सब्स लगते हैं और साइड फिल्स लगती हैं, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए इसमें तो एक ही इसमें है तो 3 ऑक्स, पर प्री और पोस्ट के लिए एक ही हमें ऑक्स दे रखा है, जो प्री और पोस्ट फेडर एक ही है। बट बड़े बड़े जो मिक्सर्स होते हैं, जो यामा के बड़े स्पीकर या साउंड क्राफ्ट या और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं, तो उसमें कम से 16 ऑक्स देते हैं, जिसमें सारे के सारे प्री और पोस्ट फेडर होते हैं। तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज़ आप एक तो सब वूफर के लिए कर सकते हो। अगर सब वूफर आपने बाहर दे रखे हैं और लेफ़्ट राइट अगर आपने लाइनर है या कुछ लेफ़्ट राइट में अगर आपने कुछ टॉप दे रखे हैं, और अगर आप वूफर को अगर आप ऑक्स में डाल दोगे, अगर आप पोस्ट फेडर में डालते हो तो आपका सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर जितना आपका फेडर खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अगर आप देखिए, अगर बेस अगर आप इसको पोस्ट फेडर में देते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आपका जब भी ये वॉल्यूम अप होगा उतना ही बेस आपका जाएगा, उतना ही बेस आपके बेस के वॉल्यूम में जाएगा। अगर आप इसको प्री में कर देंगे तो आप चाहे आपने अगर यहाँ सेट कर दिया, आपका बेस एक गाने में सेट, यहाँ एक गाने का बेस आपका कम है तो आपने यहाँ सेट कर, दूसरे गाने का यहाँ पर है, तो अगर पहले गाने का थोड़ा कम था तो आपने यहाँ कर दिया, दूसरे गाने का ज़्यादा है तो वो और आपको एक मडी सा साउंड आएगा आपको कि इतना तेज़ हो गया। तो इसे हमेशा अगर आप सब वूफर चला रहे हैं तो इसको आप हमेशा पोस्ट फेडर करके चलाएं। और आपको इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं गाइस, जो आप इंस्ट्रूमेंट वाले बैठते हैं आपके पीछे, अगर आप उसके अगल बगल साइड में आपके साइड फिल्स देते हो, उसको अगर ऑक्स में डालते हो तो आप पहले उनको सेट करवा लीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं, जो गाने बजाने, जो अपने ढोलक तबला लेके आते हैं, उनके साइड में अगर आप साइड फिल्स देते हैं तो आप उसको प्री फेडर में आप डाल सकते हैं, प्री फेडर ऑक्स में उसको डाल सकते हैं, ताकि अगर आप एक बार सेट करवा दीजिए उनका अपना पूरा सेटअप, आप अपना मेन फेडर आपको नीचे रखिए, आपको अपने ऑक्स में उसको चेक करवा दीजिए, अब उनको लगता है संतुष्टि है, जितना वॉल्यूम खुलना चाहे खोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उन्हीं के वॉल्यूम में ही, उनके ही स्पीकर्स में लेफ़्ट राइट में खुलेगा। आपका जो ये फेडर है वो आपके लिए काम रहेगा। ये आपका पीए का फेडर होगा कि आपको पीए में क्या क्या डालना है। आपने डाले 2 ढोलक है, मुझे ढोलक थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आपने ढोलक थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मुझे कीबोर्ड थोड़ा कम चाहिए तो थोड़ा कीबोर्ड कम कर दिया, पैड थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आपने ऐसे कर दिया, या थोड़ा सिंगर को मुझे थोड़ा बढ़ाना है, वो आपके ऑक्स में, वो आपके जो आपने इंस्ट्रूमेंट के बगल में आपने जो साइड फिल्म में जो दे रखा होगा वो उसमें नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ आपके पीए में ही बढ़ेगा। तो इससे ये होगा कि आपकी एक तो विसल का बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा आना, प्लस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि यार बाहर का मेरे पे अब मैं अपने हिसाब से मैं खोल सकता हूँ कि मुझे आपका ढोलक मुझे ज़्यादा चाहिए, या मुझे ढोलक की चाटी ज़्यादा चाहिए, या मुझे कैसियो कीबोर्ड ज़्यादा चाहिए, या पैड चाहिए, या मुझे सिंगल सबसे ऊपर रखना है। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सिंगर ने बोला थोड़ा सा बढ़ा तो आप बढ़ा सकते हो, आपको लगता है कि सिंगर थोड़ा दबा तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। उसमें आपके पीछे जो उनके ऑक्स जो आपने प्री फेडर में दे रखा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसलिए गाइस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हर किसी साउंड वाले को होता तो सबको पता है, पर कोई बताता नहीं है गाइस। मैं पूरे आपको जैसे मैं चलाता हूँ मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये जानकारी देकर मुझे खुशी है, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मेरा समझाने का तरीका आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।